तो चलिए आज एक बहुत पुरानी लेकिन कमाल की कहावत के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो शायद हमारी योजनाओं को हकीकत में बदलने का तरीका ही बदल दे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बहुत ही शानदार आइडिया दिमाग में आया, एकदम जोश से भर गए और फिर कुछ ही दिनों में वो जोश कहीं गायब हो गया। हम सबने ये अनुभव किया है, एक बड़ा लक्ष्य बनाना और फिर मोटिवेशन को हवा में उड़ते हुए देखना। तो आज इसी की तह तक चलते हैं और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम समस्या से। ये एक ऐसे जाल के बारे में है जिसमें हम अक्सर अनजाने में ही फंस जाते हैं, सिर्फ अपने सपनों के बारे में बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बात करके। तो होता क्या है, जब हम अपने बड़े प्लान्स के बारे में सबको बताते हैं ना, तो हमारे दिमाग को एक झूठी खुशी मिलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे काम पूरा हो गया हो। ये एक धोखा है। इसे कहते हैं प्री मैच्योर ग्रैटिफिकेशन, और यही वो जाल है जो हमारे अच्छे से अच्छे इरादों पर पानी फेर सकता है। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पास एक कमाल का आइडिया तो था, लेकिन उसकी एक आदत ने उस आइडिया को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। एक दिन एक लड़के ने एक पोल्ट्री फार्म देखा और उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसने सोचा, अरे वाह, मैं भी ऐसा ही एक पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकता हूं, मेरे पास जमीन भी तो है। वो इस आइडिया से बहुत बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। और उसने सबसे पहला काम क्या किया? काम शुरू नहीं किया, बल्कि वो भागा भागा अपने दोस्तों पड़ोसियों के पास गया और सबको बताने लगा कि देखो, बस 1 साल में वो कितना बड़ा आदमी बन जाएगा और कितना पैसा कमाएगा। और फिर जो हुआ वो अक्सर होता है, उसका मोटिवेशन फुस। पहले दिन तो सिर्फ जोश और बड़ी बड़ी बातें थीं। तीसरे दिन तक थोड़ी बहुत रिसर्च हुई, लेकिन 5वें दिन तक असली काम भारी लगने लगा। और 10वें दिन तक तो पोल्ट्री फार्म का आइडिया पूरी तरह से दिमाग से निकल चुका था। और अब क्या हुआ? जिन लोगों को उसने बड़े बड़े सपने सुनाए थे, वही उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे ताने मारते, पूछते, क्यों भाई, कहाँ है तुम्हारा फार्म? ये सब सुनकर वो लड़का बहुत उदास हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। इसी निराशा में उसकी मुलाकात एक बहुत समझदार बूढ़े आदमी से होती है, जिसने उसे शब्दों से नहीं बल्कि एक बहुत ही सरल से प्रयोग से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। वो लड़का बेचारा एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आए। लड़के ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। उस समझदार आदमी ने उसे अगले दिन आने को कहा, और जब वो आया तो उनके हाथ में 2 बीज थे। उन्होंने एक बीज लड़के को दिया और कहा, जाओ, इसे आंगन में चुपचाप बो दो। लड़के ने वैसा ही किया। फिर वो दोनों दूसरा बीज लेकर बाजार गए। उस बूढ़े आदमी ने रास्ते में हर मिलने वाले को वो बीज दिखाया और कहा, देखो, ये बीज एक दिन एक विशाल पेड़ बनेगा। शाम को उन्होंने उस दूसरे बीज को आंगन में एक पत्थर पर बस यूं ही रख दिया। कुछ दिन बीत गए। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को बुलाया असली सबक देखने के लिए। यहीं से असलियत सामने आती है। और जब लड़का वापस आया तो उसने जो देखा, उसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। चलिए देखते हैं कि उन 2 बीजों का आखिर हुआ क्या। नतीजा एकदम साफ था। जो बीज चुपचाप जमीन में बोया गया था, वो एक सुंदर नन्हा सा पौधा बन चुका था। और जिस बीज का इतना ढिंढोरा पीटा गया था, वो पत्थर पर टूटा पड़ा था, जिसे चिड़ियों ने नोच नोच कर खत्म कर दिया था। तब उस समझदार आदमी ने समझाया। उन्होंने कहा, देखा, जिस बीज को हमने सबको दिखाया वो तो नष्ट हो गया, लेकिन ये दूसरा बीज जिसे हमने चुपचाप बोया था, वो शांति से जमीन के अंदर मेहनत कर रहा था। उसने सब्र किया और आज देखो, वो एक पौधा है। ये बात बहुत गहरी है ना? सफलता भी बिल्कुल इसी बीज की तरह होती है। वो दुनिया को बताने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करती कि वो क्या बनेगी। वो तो बस खामोशी से लगातार बढ़ती रहती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए इस सीख को एक प्रैक्टिकल प्लान में बदलते हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे कोई भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ये रहा रास्ता। स्टेप 1, अपने आइडिया को बचाइए। उसे एक दबे हुए बीज की तरह सीक्रेट रखिए। स्टेप 2, बातों से नहीं, काम से उसे सींचिए, खामोशी से मेहनत कीजिए। स्टेप 3, सब्र रखिए, क्योंकि असली ग्रोथ नजर आने से पहले होती है। और आखिर में स्टेप 4, अपने नतीजों को ही बोलने दीजिए। दुनिया के सामने एक बीज की तरह नहीं, एक पेड़ की तरह आइए। और ये तरीका काम क्यों करता है? अरे सिंपल है, क्योंकि ये हमारी मोटिवेशनल एनर्जी बचाता है, हमें बाहरी दबाव और लोगों के शक से बचाता है। हमारा फोकस तारीफ पाने पर नहीं बल्कि काम पूरा करने पर होता है। और जब आखिर में सफलता मिलती है ना, तो उसका मजा और असर दोनों ही जबरदस्त होते हैं।
तो बॉटम लाइन ये है कि 100% फोकस काम पर होना चाहिए, काम के ढिंडोरे पर नहीं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली कामयाबी को किसी प्रेस रिलीज की जरूरत नहीं होती, उसका होना ही अपने आप में सबसे बड़ी घोषणा है। और आखिर में बस ये एक लाइन, शायद ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा बीज है जिसे दुनिया को दिखाने के बजाय खामोशी से सींचने और उगाने की जरूरत है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए